ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है। तो आपका टॉपिक, आज का टॉपिक आपके बेटा सामने यहाँ पे आ रहा है। चलो जी बेटा, यहाँ पे देखते हैं कि आपका टॉपिक आज क्या। देखिए, ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बेटा। ये आपने क्या करना है, ये वाला जो टॉपिक है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स, ये बेटा हमारा टॉपिक है आपकी बुक के हवाले से। ओके। ऑलमोस्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 51 से 59 तक क्वेश्चन। ठीक है बेटा, 51 से 59। आप हर किसी को पढ़ना, मैं कुछ क्वेश्चन इसमें चूज करता हूँ, कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाता हूँ, 2 या 3 क्वेश्चन दिखाता हूँ जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए जो मैंने चूज करके रखे। तो लेकिन इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से बेटा नजर देना, अच्छी तरह से बेटा आप इनको मतलब ये टॉपिक को समझना, देखना। अगर किसी को कोई पॉइंट भी पूछना, आप मुझे उसका व्हाट्सअप, आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है बेटा, या मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, आप बता सकते हो कि सर इस क्वेश्चन में क्या कर लेना है। लेकिन अच्छी तरह से इसको बेटा पढ़ के दें, क्योंकि मैंने जो पहला चैप्टर, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने कवर करने, फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर में। फिर उसके बाद दो दो तीन तीन क्वेश्चंस में बाकी चैप्टर्स में कवर अप कर लूंगा, जिससे सारा ये बेटा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। लेकिन पहले 3 चैप्टर्स तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं तकरीबन तकरीबन मैक्सिमम क्वेश्चंस इन चैप्टर्स में करवाऊंगा। ओके बेटा, चले जी बेटा, हम सीधे क्वेश्चन नंबर आपके 51 पे आ जाते हैं। 51 पे, तो ये आपके स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन नंबर 51 आ रहा है। ओके जी, ये है 51। हमें क्या करना है बेटा, हमें इसमें अमित और विजय का बनाना है। पहले ये क्वेश्चन क्या कहता है सीधे मैं आपको बता दूंगा। हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, नीचे सीधे। ओके, ये बेटा हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को के लिए मुझे क्या चीजें जरूरत है, मतलब मुझे सबसे पहले प्रॉफिट चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे मैं डायरेक्टली कैलकुलेशन करूंगा। डायरेक्टली कैलकुलेशन मतलब कि यहाँ पे सीधे कैलकुलेशन की जाएगी, कैलकुलेशन आपको सिखाई गई है। अभी इसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्टली अमाउंट्स को लेंगे बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्या कर दिया। अमित और विजय जो है, इन्होंने स्टार्ट करा था बिजनेस 1 अप्रैल 2020। इन्होंने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया था 2 लाख और 1 लाख। ये इनकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। क्लियर बेटा। अब इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना है 10%, ये प्रोवाइड कर दिया गया। इसका मतलब हमें निकालना है, इट इज इन द डील। अमित को सैलरी मिल रही है 2000 पर मंथ और विजय को मिल रही है 3000 पर मंथ। इनका प्रॉफिट शेयरिंग है बेटा 3:2। और हमारे पास जो नेट प्रॉफिट जो है बेटा, वो जो हमारे पास है 31 मार्च 2024 पे, वो है 2,60,000। और इंटरेस्ट चार्ज वहीं से बेटा दिया 2200 और 2500। तो हम क्या करेंगे, हम सीधे यहाँ पे सबसे पहले लेंगे बाय प्रॉफिट। ओके बेटा, बाय प्रॉफिट। ठीक है बेटा, तो प्रॉफिट कितना है आपका, मेरे पास बुक भी यहाँ पे खोली हुई है। प्रॉफिट है बेटा इसका आपका 2,16,000। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2,16,000। ओके जी, चले जी देखते हैं और यहाँ से कौन सी चीज आएगी। देखिए बेटा, अब इनकम वाला साइड अगर हम देखें, एक तो प्रॉफिट यहाँ से आएगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ से आएगा। ठीक है, हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों का लेते हैं, तो कैलकुलेट करके है ना, हम आप लेंगे बाय IOD। किस किस का लेंगे बेटा, क्या नाम है इसका, एक तो है अमित। ओके जी, मैं लिखूंगा ए। ठीक है बेटी, ठीक है बेटा, एक तो ए का है और दूसरा मुझे किसका लेना है बेटा, वी का लेना है। देखना है कि वी का भी कितना है। अमाउंट्स मेरे पास कितने कितने बेटा, एक तो है 2200, दूसरा का है 2500। इसका बेटा 2,200। ओके जी, इसका है नीचे वाले का 2,500। 2,500। अगर हम दोनों को टोटल करें वो कितना बन जाता है, जरा टोटल कर लिए जल्दी से आप। इसका बन जाता है 2 + 2 हो गया 4,700। ठीक है बेटा, ये 4,700, ये हमारा कौन सा साइड हो गया बेटा जी, ये हमारा हो गया, क्या उसको कहते हैं, ये हमारा हो गया इनकम साइड। ठीक है जी, ये हमारा हो गया इनकम साइड। क्लियर बेटा। ओके, मैं कैलकुलेटर निकाल के रखता हूं क्योंकि मुझे कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है, इस वजह से मैंने कैलकुलेटर को निकाल के बैठा रखा। ओके, चलिए जी, इसके बाद हम आते हैं। ओके जी, इसके बाद यहां से आते हैं। अब डायरेक्टली बेटा मैं इंटरेस्ट इस वक्त निकालूंगा मैं, क्योंकि मुझे लिखना है टू IOC। ओके, आई, ओके जी, IOC। ठीक है, एक तो मुझे ए का लेना है बेटा। ठीक है, तो ये ए का लिया। उसके बाद मुझे किसका लेना है, वी का लेना है बेटा। ठीक है, उसका भी दिखाएंगे। चलिए जी, डायरेक्टली देखेंगे, डायरेक्टली हमारे पास कितना कितना IOC है। ओके, यहाँ पे आते हैं, देखते हैं कितने परसेंट है, जरा मुझे बताइए। 10% पर annum आपको रूल सिखाया गया, यहाँ पे मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि आप लोगों ने सीखा है पिछले कुछ लेक्चर्स में। तो 2 लाख का अगर मैं निकालूंगा 10% पर annum, पूरे साल का अगर निकलेगा तो वो कितना बनेगा, 2 लाख का 10%, वो बेटा 20,000 निकलेगा। तो इसका लिखा जाएगा बेटा 20,000। क्लियर, यस सर। इसके बाद यहां से हम बेटा देखेंगे, अगर हम इसी तरह से देखें 1,50,000 का 10% देखेंगे वो कितना बनेगा बेटा, तो यहां से हम देंगे 15,000। ठीक है बेटा,
तो अगर हम देखें दोनों का इंटरेस्ट कितना बन जाता है, जरा मुझे बताइए। 20 प्लस सी कितना हो गया, ये हो गया 35,000। ओके, पहला मैं सिंपल एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कि ताकि आप इसको बेटा क्लियर कर सके अच्छी तरह से, बेटा इसको समझ सके। नेक्स्ट जो चीज मुझे है यहाँ से एक्सपेंस में, वो क्या है बेटा, टू सैलरी। ओके जी, सैलरी देखेंगे, किस किस की देखेंगे बेटा, ए की देखेंगे सैलरी, ठीक है। और साथ में हम देखेंगे बेटा वी की भी सैलरी, सॉरी वी की भी सैलरी देखेंगे। चलिए जी, देखें कितनी कितनी सैलरी है इसकी है। 2,000 पर मंथ, यानी कि 2,000 इंटू 12 कितना हो गया, 24,000। 3,000 इंटू 12 कितना हो गया बेटा, 36,000, ठीक है। तो अब मुझे वो लिखने की जरूरत नहीं है, अब मैं सीधे लिखूंगा, मतलब ये दिखाऊंगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे आएगा 2,000 इंटू 12 कितना हो गया, 24,000। ओके, अब 3,000 इंटू 12 कितना हो गया बेटा, वो 36,000 हो गया, ठीक है बेटा। अब इन दोनों का टोटल करा जाए, जरा मुझे बताओ क्या टोटल आ जाता है। ये 34 प्लस, सॉरी 24 प्लस ये आ गया इसका 60,000, ठीक है। और मत कोई चीज है, नहीं सर वही और कोई चीज नहीं है इसमें। चलिए अब इसको टोटल करते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे बेटा आते हैं, इसका टोटल थोड़ा सा नीचे इतना, ठीक है सर। ऑलमोस्ट एक और स्टेप ले जाते हैं ताकि आप इसको अच्छी तरह से देख सके, ठीक है। चलिए जी बताइए टोटल कितना है, मैं करता हूँ 2,16,000, सॉरी सामने 2,16,000, इसको बेटा यहाँ पे हटा देते हैं, सॉरी ये बड़ा हो गया ज्यादा, इसको छोटा ही कर देते हैं। वेट बेटा, वेट 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 वेट, थोड़ा सा इसको हो जाता है बीच में, ये जी। तो मैंने इसको बंद ही रखा, ये थोड़ा सा इसमें तंग ही कर रहा था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, इसका टोटल कर लेंगे, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग चेक कर रहा हूँ, हाँ बेटा रिकॉर्डिंग हो रही है, चलिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे इसका 2,16,000 प्लस 47,000, वो बेटा मेरा कितना आता है, 2,16,000 प्लस 4,700, वो बेटा आपका आ गया 2,20,700। ओके, 2,20,000 आ गया बेटा कितना, 700। क्लियर बेटा, 2,20,700। ओके जी, इसी को टोटल कर लेंगे यहाँ पे, क्लियर। तो यहाँ पे आएंगे बेटा, कंट्रोल वी कर लेंगे, अब हम देखेंगे टू प्रॉफिट कितना आता है, ठीक है बेटा। यहाँ पे लिखेंगे टू व्हाट, प्रॉफिट, ठीक है। एक तो मुझे ए का बेटा निकालना है, देखना कितना है, और दूसरा हम निकालेंगे किसका, वी का निकालना है बेटा कितना है। चलिए जी देखेंगे कितना प्रॉफिट है, यहाँ पे देखेंगे दोनों का। 2,20,700 को करेंगे बेटा माइनस, हम कितना, एक तो करेंगे 35,000 और करेंगे 60,000, वो आता है बेटा हमारे पास 1,25,700। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1,25,700, 1,25,000 कितना, 700। ओके बेटा, अब जी मुझे क्या करना है, इसको रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। रेशो मेरा क्या है बेटा, यहाँ पे रेशो चेक करें, इसका 3:2 है, यानी कि 3/5 और 2/5। बताइए 3/5 और 2/5 के हवाले से वो कितना हो गया, 1,25,700 इंटू 3/5, वो 75,420 आता है, 75,000, ओके 420 आ जाता है। क्लियर बेटा। इसी तरह से दूसरे वाले का क्या आता है बेटा, दूसरे वाले का आता है इसमें 50,280, 50,000, ओके 280 आ जाता है, ठीक है बेटा। इस तरह से ये हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये हमारा प्रॉफिट है बेटा, क्लियर। ये हमारा प्रॉफिट। अब मैं एक और क्वेश्चन को चूज करता हूँ, मैंने पहले ही बताया था मैं देखूंगा 51 से 59 तक कौन सा क्वेश्चन है। देखिए तो पहला सिंपल वाला क्वेश्चन था, इसमें मैंने सिंपली वो चीजें दिखाई जो आपको दिखानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है वो 52 है, लेकिन इसमें ट्विस्ट बेटा कुछ नहीं है। बच्चे अक्सर बोलते हैं सर ये ट्विस्टेड क्वेश्चन है, ट्विस्टेड क्वेश्चन नहीं, मैं समझाऊंगा आपको, लेकिन आपने इसको खुद करना है, ठीक है, इसको आपने खुद करना है। या अगर बोलोगे इसमें एक तो ये चीज करनी है कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन, अच्छा ठीक है चले मैं दिखाता हूँ, ओके कोई मसला नहीं, मैं इसी को दिखाता हूँ ताकि आप इसको क्लियर कर सको। चलिए, ए और बी हमारे पास पार्टनर्स है, इनका 3:1 रेशो है। दियर कैपिटल है बेटा इनका कितना, इनका कैपिटल है बेटा, एक का 5 लाख दूसरे का 3 लाख, और इनका जो हमारे पास फर्म ने प्रॉफिट किया है अर्न 5 लाख। ओके, सबसे पहले मैं इसी को क्वेश्चन को ये कॉपी करूंगा, ठीक है बेटा, ये मेरे पास इतना जाएगा। ओके, ठीक है, कंट्रोल सी करके मैं यहाँ पे आऊंगा, थोड़ा सा कंट्रोल वी यहाँ पे बेटा कर लेंगे, कंट्रोल वी मैंने करा, लेकिन यहाँ पे मैं 52 लूंगा, ठीक है बेटा। ओके जी, यहाँ पे सबसे पहले मैं प्रॉफिट लूंगा, वन बाय वन स्टेप में उठाऊंगा ताकि आप इसको अच्छे से क्लियर करो। बाय मैं लिखूंगा बेटा प्रॉफिट, इसमें दोनों चीजें आ जाएंगी आपके लिए, तो कोई मसला नहीं, ठीक है बेटा, दोनों चीजें आ जाएगी।
बता जी प्रॉफिट कितना है इसका, इसका बेटा प्रॉफिट हमारे पास है 5 लाख, यहां पे लिखेंगे 5 लाख। अब अच्छी तरह से देखिए क्वेश्चन में क्या, इसमें कुछ ट्विस्ट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से बेटा आप इसमें देखिए कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या करना। 5 लाख तो हमने निकाला, ये इसका नेट प्रॉफिट है। इसके बाद सबसे पहले हम अपने तरीके से जाएंगे, हम यहां से देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6% पर annum। चलिए जी यहाँ पे लिखेंगे टू आईओसी, टू आईओसी किस किस का है बेटा, एक तो है ए का, ओके जी, दूसरा है क्या, बी का, ठीक है बेटा, सॉरी, दूसरा है बी का। कैलकुलेट कर लेंगे बेटा ए का कितना है और बी का कितना है। देखिए बेटा ए का यहाँ पे कितना है, अच्छी तरह से देखिए बेटा, ये कहता है 6% पर annum, और यहाँ पे हमें निकालना है 5 लाख का 6% और 3 लाख का 6%। बताइए जी 5 लाख का 6% कितना हो गया, अगर हम करेंगे 5 लाख का 6% करेंगे, वो आएगा बेटा पूरे साल का आएगा वो 3000। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3000, ओके, इसका मैंने 3000 लिखा। और दूसरा मुझे किसका निकालना है बेटा, दूसरा मुझे निकालना है, नेक्स्ट बेटा चेक करेंगे, दूसरा मुझे निकालना है आपका 3 लाख का 6%। कर लीजिए 3 लाख का 6%, वो कितना हो गया, 3 लाख का 6% हो गया बेटा 1800, ओके, ठीक है बेटा 1800 हो गया। अब जी मैं दोनों को यहाँ पे मिलाऊंगा, कितना बना यहाँ पे बेटा 3000 प्लस 1000 कितना बन गया, ये बन गया 4000, कितना 800 बन गया। यहां तक क्लियर, यस सर यहां तक क्लियर। चलिए जी नेक्स्ट चीज में देखते हैं कि नेक्स्ट चीज में क्या है। देखिए जी नेक्स्ट चीज क्या है, ओके, क्वेश्चन कहता है कि ए विल गेट अ कमीशन 2% ऑन नेट सेल्स, ठीक है जी, ए को कमीशन है 2% ऑन व्हाट, नेट सेल्स डायरेक्टली, और बी को सैलरी है, पहले बी की सैलरी लेंगे क्योंकि सैलरी पहले ली जाती है उसके बाद ओके कमीशन लेंगे, पहले बी की सैलरी यहाँ पे लिखेंगे बेटा टू सैलरी, ओके, तो सैलरी मैं लिखूंगा, फिर बाद में कमीशन निकालेंगे, किसका किसका है बेटा, ये बी की सैलरी है। कितनी है बेटा बी की सैलरी, डायरेक्टली देखिए बेटा आपका 5000 पर मंथ, जब 5000 पर मंथ है तो पूरे साल की कितनी जाएगी, 5000 मल्टीप्लाइड बाई 12, 5 बार हो गया 60, यानी कि 60,000 आएगी। ओके बेटा क्लियर, ये भी सर क्लियर, ओके चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पे हमें है कमीशन है, ए का भी कमीशन निकालना है, बी का भी कमीशन निकालना है। सबसे पहले मैं ए का कमीशन निकालूंगा, यहाँ पे लिखेंगे हाँ तो कमीशन, ओके जी, कमीशन, इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा ब्रैकेट में वर्किंग नोट, ओके 1, क्लियर बेटा, वर्किंग नोट 1, ठीक है बेटा। किस किस का निकालना, मुझे दोनों का निकालना। सबसे पहले मैं ए का निकालूंगा, ठीक है बेटा। यहाँ पे देखिए मैं नीचे निकालता हूँ कि ए का क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ए को हमें देना है 2% ऑन नेट सेल, सीधे 2% ऑन नेट सेल। नेट सेल किसी जगह दी हुई है, नेट सेल बेटा हमें यहाँ पे दी हुई है 3, कितनी दी हुई है, ये दी हुई है बेटा 30 लाख। इसका कितना है बेटा, इसका है सीधे डायरेक्टली इस वक्त है 2%, देयर इज नो टाइम फैक्टर एट ऑल, ओके। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा वर्किंग नोट में, यहाँ पे लिखूंगा मैं वर्किंग, ओके नोट, ओके बेटा 1, ओके। क्या किसका कमीशन सबसे पहले निकालेंगे, जरा मुझे बोलो, सबसे पहले निकालेंगे एज कमीशन, ओके जी, वेट बेटा एज कमीशन, ठीक है, मैं शॉर्ट में मैंने लिख दिया ए का कमीशन। तो पहले लिखूंगा बेटा मेरे पास नेट सेल्स कितनी है, मेरे पास नेट सेल्स है 30 लाख, ओके जी, मैंने यहाँ पे लिखा 30 लाख, ओके मल्टीप्लाइड बाई करते हैं इसको, थोड़ा सा ऊपर वो एक फ्रैक्शन लाते हैं, अगर मेरे पास फ्रैक्शन कोई अवेलेबल होगा, ठीक है, ये वाला फ्रैक्शन उठाते हैं, ठीक है। मुझे इसका डायरेक्टली कितना करना है बेटा, मुझे इसका डायरेक्टली करना है, इसका 3% करना है, यहाँ पे मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ, इसका मैं 3% निकालता हूँ, ठीक है, 3/100 डायरेक्टली। इस वक्त बेटा टाइम फैक्टर नहीं है, इस वक्त इसका टाइम फैक्टर नहीं, याद रखिए इसका टाइम फैक्टर नहीं है। तो 3% जो होगा वो 30 लाख का कितना बनेगा कमीशन, डायरेक्टली है ना 3%, 3% है कि 6% है, वेट मैं चेक करूंगा कितने परसेंट कमीशन है, अच्छा 2% है, सॉरी बेटा ये 2% दिखा है, ये 2%, मैंने ही गलत, जीरो जीरो कैंसिल, इसमें टाइम फैक्टर नहीं है, जीरो जीरो कैंसिल, ओके 2% ऑन नेट सेल्स, और कितने जीरोज आ जाएंगे, जीरो जीरो कैंसिल आ जाएंगे, 1 2 3 और 4, ओके बेटा 4 जीरो आ जाएंगे, मुझे लगता है ये 3 लाख है कि 30 लाख है, वेट, ये बेटा 2% ऑन नेट सेल्स है, 2% ऑन नेट सेल्स, ओके। तो कितना हो गया 2% ऑन नेट सेल्स, 3 लाख का, तो 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएंगे, ओके
2% कितना बनेगा बेटा, 6,000 बनेगा कि 60,000 बनेगा, आई थिंक 60,000 बनेगा। ओके, ये बन गया 60,000। हो गया बेटा, बेटा क्लियर। ये तो इसका मैंने निकाला कि इसका कमीशन निकाला, ठीक है। 2% ये 30 लाख का है, तो ये हमारे पास आ गया बेटा 60,000। क्लियर बेटा। अब आगे आते हैं, ये तो हो गया इसका 60,000। ये 30 लाख है कि 3 लाख है? नहीं बेटा, ये इसका 30 लाख कमीशन ऑफ बी। लेकिन कमीशन ऑफ ए इसने नहीं दिखाया, इसने कमीशन ऑफ बी दिखाया है। क्या दिखाया बेटा? कमीशन ऑफ ए नहीं दिखाया, कमीशन ऑफ बी में आंसर में लिखा है। चले कोई बात नहीं, हमें क्या करना है उसके साथ। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे बेटा, यहाँ पे हम निकालेंगे अब दूसरा कमीशन ऑफ व्हाट। इसको थोड़ा सा नीचे लाएंगे बेटा। अब हम लिखेंगे कमीशन ऑफ बी। ओके, इसी को मैं कॉपी करूंगा। ओके, कंट्रोल सी करके यहाँ पे कंट्रोल वी कर लेता हूँ। ठीक है बेटा, मैं लिखूंगा बीज कमीशन। क्या लिखूंगा बेटा? बीज कमीशन। अब बी को कमीशन कैसे निकालना है? देखो, बी को कमीशन क्या कहते हैं? 5% नेट प्रॉफिट्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस। मतलब इसमें वो मतलब जो कमीशन भी है वो भी हमें डिडक्ट करना है। ठीक है, कर ले जी। मतलब पहले हमें डिडक्ट करना है, सभी चीजें बेटा डिडक्ट करनी है। देखो हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है बेटा, कितना हमारे पास है नेट प्रॉफिट? ये तो नेट प्रॉफिट 5 लाख है। हम यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट हमारे पास है कितना? 5 लाख। ओके जी, इसमें माइनस क्या करना है? माइनस करना है सारा एक्सपेंस। एक तो करेंगे 4,800। ओके जी, कर लीजिए 4,800। ये मैंने किया 4,000 क्या 800 माइनस किया। इसके बाद माइनस कितना करना है फर्दर? माइनस करना है फर्दर बेटा, ये आपका ये बी की सैलरी 60,000। कर ले, बी की सैलरी कितनी? 60,000 बेटा हमने करी। ओके, और फिर से ये वाला कमीशन जो हमने निकाला 60,000 फर्स्ट फर्दर। ओके बेटा, और पहले मैं इसकी फॉर्मूला बनाता हूं ताकि आप इसको बेटा क्लियर कर सको। ठीक है बेटा, ये बेटा हमें क्लियर करना है। मुझे 50,000 को माइनस कितना करना है? एक तो मुझे करना है 4,800, और करना है मुझे बेटा कितना, ये 5 लाख को माइनस करना है 4,800 माइनस करना है, फिर दोनों 60,000 करना है। ओके, फिर रेट क्या होगी यहाँ पे बेटा? रेट कितने परसेंट है? रेट है बेटा हमारे पास, अगर हम देखें रेट क्वेश्चन में क्या कहता है, ये आफ्टर वाला कॉन्सेप्ट है, इसको 5/105 होगा। यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा, यही कॉपी कर लेता हूँ अच्छी तरह से बेटा। देखें, ये मैं असली में इस वजह से दिखा रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छी तरह से क्लियर कर सको। यहाँ पे मैं लिखूंगा, सॉरी, यहाँ पे लिखूंगा मैं 5/105, 5/100, क्योंकि आफ्टर वाला कॉन्सेप्ट है ना। ओके, चलिए जी, पहले इसका टोटल करके नीचे लिखते हैं कि टोटल हमारा कितना बना। अच्छे से बेटा देखें, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं ये नहीं कहूंगा इंपॉर्टेंट है, अलबत्ता एक ऐसा क्वेश्चन है जो फिर कभी कभार तंग कर लेता बच्चों को। जी नहीं सर, हमें बता दीजिए कितना कितना इसका आएगा। हम क्या करेंगे बेटा, जरा मुझे बोलो। ये मेरे पास है 5 लाख। ओके, 5 लाख को माइनस कितना करना है? एक तो करना है 4,800, और माइनस कितना करना है? माइनस करना है 60 + 60 हो गया टोटल 1,20,000। तो ये बनता है 3,75,200। यहाँ पे मैं लिखूंगा 3,75,000। ओके बेटा, 200। ओके, और मल्टीप्लाइड बाई, इसको क्या करना है? मल्टीप्लाइड बाई करना है 5/105। ओके जी, यहाँ पे लेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। अब देखेंगे कैलकुलेटर पे कितना ये दिखा रहा है। ओके, इसको हम करेंगे बेटा मल्टीप्लाइड बाई। ओके जी, कितना करेंगे? 5 डिवाइड बाई करेंगे 105। ओके, ये आता है बेटा 17,866। हम चेकआउट करेंगे कि हमारे पास कितना है। क्वेश्चन कहता है यहाँ पे 15,810। हमें किसी जगह फिर गलती हुई, हमें किसी जगह फिर गलती हुई है। देखते हैं कि गलती क्या हुई है। ये कहता है कि बी विल गेट कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग क्या सच कमीशन। सैलरी तो मैंने दिखाई 5,000 इंटू 12 कितना हो गया? 60,000। ओके बेटा, 60,000 मैंने दिखाया। उसके साथ ये 5,810 कैसे दिखाया? हमने मत कोई चीज गलत कर ली? ये यहाँ पे 30 लाख है कि 3 लाख है? नहीं, नेट सेल्स यहाँ पे 30 लाख। ओके, 30 लाख। मैं चेक करूंगा कि मैंने बराबर सही चीजें ली कि नहीं। नहीं, मैंने तो ऑलमोस्ट बराबर बेटा सभी चीजें ली। मैंने 5 लाख को क्या किया, ये मेरे पास है 5 लाख। 5 लाख को माइनस मैंने किया कितना? 4,800 माइनस किया 60,000। शायद मैंने बेटा किसी जगह गलती कर ली, लेट मी चेक। मुझे लगता है किसी जगह गलती होगी। वेट, अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी सॉरी बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है। 5 लाख का वो कितना आएगा? यहाँ पे मैंने 3,000 लिखा है। कोई मसला नहीं बेटा, यहाँ पे 30,000 है। ओके, ये एक गलती है छोटी सी, इसी यहाँ से कितना बन जाता है बेटा? ये 18,000, ये गलती हो रही है।
कोई मसला नहीं। तो यहाँ पे आप देखें ये कितना है बेटा, ये 18,000 है, ओके जी। और ये 48,000 बनेगा। ये मैंने गलती कर ली, अब कैलकुलेटर पे मैंने प्रॉपर चेक कर लिया, होता है बेटा, कभी कभार ये चीजें होती है, कोई मसला नहीं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 48,000 माइनस कर लेंगे, कितना, 48,000 यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे इसको बेटा हटा देते हैं, आराम से करेंगे, कोई मसला नहीं बेटा। बाकी सारा ठीक, बाकी सारा ठीक। मैं एक मरतब फिर से करता हूँ, मैं 5 लाख लेता हूँ, 5 लाख ओके, माइनस करूंगा मैं कितना बेटा, यह है बेटा 48,000 ओके, माइनस करूंगा 1,20,000 ओके, यह आता है 3,32,000, यह आता है बेटा, यहाँ पे आएगा 32,000 ओके जी। ओके, अब इसको करते हैं 5/5 करेंगे, 5 डिवाइड बाई करेंगे 105, ठीक है। यह आता है 15,809.52, 15,809 हम राउंड ऑफ करेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 5 आ रहा है तो मैं 1 एड ऑन कर लूंगा, तो ये बनेगा 15,810 ओके बेटा, 15,810। अब आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन क्यों दिखा रहे हो, हालांकि जो डिफिकल्ट कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में बेटा नहीं आएंगे, लेकिन अब इससे एक चीज होती है कि ब्रेन थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है इस किस्म के क्वेश्चन के साथ, ओके। चलिए जी बेटा, यहाँ पे ए का कॉम्बिनेशन अब कितना निकाला हमने, ए का तो निकाला 60,000 हमने, तो यहाँ पे लिखेंगे 60,000 ओके जी। और जो बी का कमीशन हमने कितना निकाला, बी का कमीशन देखिए बेटा, बी का कमीशन है आपका 15,810, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 15,810, क्लियर बेटा। तो कितना हो गया बेटा, वो हो गया 75,810, ठीक है। दोनों का मिला के कितना बना, 75,810 बना, ठीक है बेटा। अब हम क्या करते हैं बेटा, अब हम कैलकुलेशंस करते हैं। मुझे लगता है इसके बगैर और कोई चीज यहाँ पे नहीं है, नहीं है सर। ये जो ड्राइंग्स है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है, तो यहाँ पे हम नहीं दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, टोटल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आएंगे नीचे, टोटल करेंगे, इतना ठीक है, इतना ठीक है, यस। बताइए कितना है बेटा, ये 5 लाख है टोटल, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 5 लाख इसका टोटल, ओके जी। तो मैंने 5 लाख लिखा, इसी को मैं लाइन डालता हूँ, ओके जी। कंट्रोल C करते हैं और यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल V करते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे टू प्रॉफिट, ठीक है बेटा। तो प्रॉफिट, किस किस को बेटा प्रॉफिट मिलेगा, एक तो मिलेगा बेटा ए को मिलेगा प्रॉफिट आपको, ठीक है। और मिलेगा किसको, वी को मिलेगा प्रॉफिट, सॉरी ए को मिलेगा प्रॉफिट और बी को मिलेगा प्रॉफिट, पिछले क्वेश्चन में ए और वी ही नाम था। चलिए जी यहाँ पे देखते हैं क्या क्या बेटा जी, बताओ 5 लाख में से माइनस आपको कितना करना है, एक तो करना है 48,000 माइनस, ओके जी। माइनस कितना करना है बेटा, 60,000 माइनस करना है, ओके जी। और माइनस कितना करना है, 75,810 माइनस करना है, वो आता है 316,190। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा 316,316 ओके, 190 आप इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है बेटा, क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट, देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग रेशो क्या है। जरा जी मुझे बताइए डिस्ट्रीब्यूटिंग रेशो इसमें क्या है, क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूटिंग रेशो दिया हुआ है कहीं था, ये 3:1 है, तो ओके जी। तो 3:1 है, तो सबसे पहले करेंगे इसमें बेटा इंटू 3/4 इंटू 3:1 डिवाइड बाई 4, वो बेटा आता है 237142, इसका कितना दिखाया गया है, हाँ बराबर, ये अब मैंने राउंड ऑफ करना है, मुझे आता है 237142.5, मैं राउंड ऑफ करूंगा तो यही निकला मुझे बेटा। यहाँ पे मैं लिखूंगा 23,2,3,7,1, ठीक है बेटा, 7, ओके, इसके बाद 1, फिर है बेटा 42.5, मैं लिखूंगा 43, ओके। दूसरे का फिर अगर मैं निकालता हूँ, वो निकल रहा है 79047, अब मैं यही लिखूंगा, ओके, 790 ओके 047। अगर आप चेक भी करोगे, ठीक है, अगर आप चेक भी करोगे वो बेटा आपका बराबर निकलेगा। अब इस क्वेश्चन में एक और चीज कहता है, क्वेश्चन में क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन में कहता है कि आप जिसका कैपिटल अकाउंट बताओ, कितने पार्टस का कैपिटल अकाउंट बनाना है बेटा, 2 पार्टस का कैपिटल अकाउंट बनाना है। मैंने कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट आप लोगों को बताया था, मैं उसी फॉर्मेट की तरफ आता हूँ, ठीक है। ये है, मुझे लगता है कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट, हमें ऊपर जाना है थोड़ा सा, हमें बना के था, आई थिंक सो मैंने आपको सिखाया था फॉर्म, हाँ ये है बेटा। ये हम उठाएंगे इसका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वाला, कौन सा है फ्लक्चुएटिंग इसमें क्वेश्चन में, हाँ ये वाला। इसी को बेटा कॉपी कर लेते हैं, हाँ यहाँ पे इसी को कॉपी करेंगे, इतना ही मुझे जरूरत है, कंट्रोल C में करूंगा, ओके बेटा। यहाँ पे आते हैं, देखिए इससे आपको पता चल जाता है कि हमने क्या क्या करना है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे मैं आता हूँ बेटा, यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल V कर लेता हूँ,
दो ही पार्टनर्स है, ए और क्या, बी। चले जी इसको यहाँ पे लेंगे, थोड़ा सा इसको बेटा यहाँ पे लाएंगे ऐसे, इनको भी लाएंगे ऐसे क्योंकि ये चीजें शॉर्ट जरूरत होती है, लॉन्ग ज्यादा नहीं होती है। तो इन दोनों में को बेटा मैं करूंगा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स इवनली, ताकि अमाउंट को अच्छी तरह से दिखाया जाए। तो यहाँ पे करेंगे डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स इवनली। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लेते हैं, हम लेते हैं बाय बैलेंस। ओके, बाय बैलेंस ब्रॉट, ओके, ब्रॉट डाउन। ठीक है बेटा, देखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन है कि कुछ कि नहीं। ए एंड बी इनका ये है, इनका इनके पास ये देयर कैपिटल दिया ना बैलेंस की 5 लाख और 3 लाख, लिखे बेटा ये। हम यहाँ पे लिखेंगे इसकी है 5 लाख, ओके बेटा, तो इसकी है बेटा 3 लाख। क्लियर, ये बेटा 5 लाख और क्या 3 लाख। चले जी सबसे पहले हम ये चीजें लेंगे, मतलब बाय आईओसी, मतलब इसको यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, या हम यहाँ पे लिखेंगे बाय व्हाट आईओसी। इस क्वेश्चन का एक फायदा ये भी है कि आप अच्छी तरह से मतलब कैपिटल अकाउंट भी समझ जाओगे कि क्वेश्चन में अगर कॉम्बिनेशन में कैपिटल अकाउंट भी हो। 30,000 और 18,000, यहाँ पे लिखेंगे बेटा इसका 30,000 है, ठीक है, और यहाँ पे बेटा इसका कितना है 18,000 है। क्लियर, ओके जी। नेक्स्ट चीज क्या आएगी, मतलब जो क्रेडिट होगी वही वही जो यहाँ से डेबिट है वो वहां से क्रेडिट, शॉर्ट में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ। सैलरी कितनी है 60,000, यहाँ पे लिखेंगे बाई सैलरी, या रेम्यूनरेशन, कोई कहता है कि सर रेम्यूनरी सैलरी वो उसी में आता है बेटा, यहाँ पे लिखेंगे बाई सैलरी। ठीक है बेटा, 60,000 किसको है बेटा, बी को है ना, लिखिए बेटा बी को। ठीक है बेटा, मैंने बी को लिखी सारी। इसके पास एक के पास कुछ नहीं, इसके बाद कमीशन दोनों के पास है, तो कमीशन दोनों के पास लिखेंगे। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन मैंने चूज किया बेटा, क्योंकि इसे एक बड़ा फायदा आ गया। बड़ा फायदा ये आपके पास है कि इसमें आपने क्या करना है कि आपने कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, एक प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ, बाई यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा, बाई लिखेंगे कमीशन। ठीक है बेटा, ये मैंने बेटा कमीशन लिया। इसका है बेटा, ए का है आई थिंक 60,000, हाँ, ऊपर अगर हम देखेंगे। ठीक है, ए का कितना है बेटा 60,000 है, और बी का कितना है, इसका 60,000 है, और इसका कितना है 15,810। इसका है 15,810, 15,000, ओके 810, 810। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं 15,810। और मत कोई चीज है, हाँ जी सर प्रॉफिट भी तो लेना है, प्रॉफिट भी ले लीजिए। चलिए जी बाय प्रॉफिट, ओके, इसको क्या लिखा जाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर बेटा, अब देखिए इस एक बड़ा फायदा आया बेटा यहाँ पे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ओके जी, कितना है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, इसका कितना है, इसका है 237,143, 237,143, 237, ओके जी 143। और इसका कितना है दूसरे का बेटा, दूसरे का है 79047। तो यहाँ पे दूसरे का 79047, 79047। ठीक है बेटा, अब हमें एक चीज लेनी है, यहाँ तो हो गया, ये ड्राइंग्स बेटा लेनी। इसकी 80 है, इसकी कितनी है बेटा 60,000। इंटरेस्ट इसका क्वेश्चन में नहीं दिया है, यहाँ पे लिखेंगे तो ड्राइंग्स। ओके बेटा, क्लियर, कितनी कितनी है बेटा ड्राइंग्स, एक की है 80, दूसरी की है 60, तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा इसकी 80,000 है। क्लियर बेटा, 80,000 है। थोड़ा सा इसको बेटा यहाँ पे लेते हैं, ओके जी, इसकी है 60,000। ठीक है, इसको मैंने 60,000। ओके जी, अब करते हैं टोटल। ठीक है, देखते हैं, मुझे लगता है दोनों का कौन सा है, क्रेडिट साइड ही बड़ा है। पहले ए का करते हैं, ए का पहले मेरे पास कितना है 5 लाख, ओके जी, प्लस कितना है बेटा जी 30,000 है। ठीक है, 30,000 है, प्लस कितना है बेटा 60,000 है। ठीक है, 60,000 है, प्लस कितना है बेटा इसका 237,143, 237,143। बेटा वो कितना आता है 827,143, इसका आता है 827,143, 143। देखिए बेटा, क्वेश्चन चूज करने का मकसद ये था ये वाला कि एक तो कैलकुलेशन थोड़ी सी ट्विस्टेड नहीं थी, समझाने के लिए हो सकता है कि आपको इजी वाला बना दिया जाए, लेकिन इसमें एक चीज थी कि कैपिटल अकाउंट भी आ गया। ओके बेटा बेटा, चले जी इसमें माइनस कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ तो बैलेंस व्हाट कैरी डाउन, तो बैलेंस यहाँ पे लिखेंगे बेटा कैरीड व्हाट डाउन। कर ले बेटा, इसमें करेंगे 80,000 माइनस, माइनस करेंगे 80,000। ठीक है, वो आपका आता है 747,143, वो होता है 747,143। क्लियर बेटा, ये आपकी इसकी बैलेंस आ गई, किसकी ए की बैलेंस आ गई बेटा। ठीक है, अब जी मुझे किसकी बैलेंस लेनी है, मुझे बी की बैलेंस लेनी है। कर ले बेटा टोटल बी की बैलेंस, बी का टोटल कितना है, एक तो है बेटा आपका 3 लाख, ओके जी,
3 लाख का गया, प्लस कितना करना है बेटा आपको, आपको 18,000 करना है। ओके जी, 18,000 करना है। 18,000 करेंगे बेटा, सॉरी फिर से करूंगा मैं बेटा, टोटल 3 लाख, ठीक है, प्लस करेंगे 18,000, ओके जी, प्लस करेंगे बेटा 60,000, ठीक है, और प्लस करेंगे बेटा इसका 15,810, ठीक है बेटा, प्लस करेंगे बेटा इसका 79047, 79047, वो बेटा आपका टोटल था 427,857, 427, ओके जी, 857, 857, ठीक है बेटा, ये बेटा इसका टोटल है। ओके, इसी को कंट्रोल सी करते हैं और इसको यहाँ पे लाते हैं और देखते हैं कि कितनी बैलेंस है। ओके जी, तो अब जी बैलेंस देखिए बेटा कितनी है इसकी। अच्छा, ये ड्राइंग थोड़ा सा यहाँ पे हो गया, कोई मसला नहीं, इसको बेटा थोड़ा सा और खींच लेते हैं, ठीक है, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा बेटा इसको यहाँ पे इतना खींचते हैं, ठीक है, नहीं चलिए ठीक है, वो तो आपको पता है ड्राइंग्स। अब सीधे माइनस कर लेते हैं बेटा इसका। बताओ जी, इसको माइनस करते हैं 60,000, ठीक है, 412,857, तो 412,857, 857, ये बेटा इसका बैलेंस कैरी डाउन है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ लाता हूँ ताकि आप देखो कि ये बैलेंस, ठीक है जी। ओके, तो इसको ड्राइंग्स को हटा हटा देते हैं, ये ड्राइंग हो गया क्लियर। तो यहाँ पे बेटा आपका ये बैलेंस कैरी डाउन चेक करते हैं कि यही है, ये 7471434128 बेटा हो गया क्लियर। इस क्वेश्चन को चूज करने का मकसद यही था ताकि इसमें आप क्या सीखो, ये एक तो प्रॉफिट एंड लॉस प्रोविजन अकाउंट वैल्यू, और सीखो साथ में कैपिटल। बेटा ये एक बात बताता हूँ, सबसे पहले जो भी आप कैलकुलेशंस वाला क्वेश्चन चूज करो, 59 1 से लेके 59 तक, ये इंपॉर्टेंट चीज है बेटा आपके लिए। जो भी आप कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन चूज करो, इसमें एक चीज बेटा आपने याद रखनी है, जो भी सीबीएसई की क्वेश्चन है, हाँ? मतलब जैसे कि ये वाला फॉरेन 2009 में आए, ये इजी क्वेश्चन है, इसको देखो, ठीक है, इसको देखो। अगर किसी को प्रॉब्लम होगी मुझे बता देना, मुझे आप सेंड कर सकते हो, क्योंकि अभी आपका टाइम है, अभी ये तो परसों आपका ये इंग्लिश पेपर होने जा रहा है, ठीक है। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन देख लिए, ये वाला सीबीएसई का 2020, ये इजी वाले क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। इजी वाले क्वेश्चन आप जो इसमें से 53 और 55 आप करोगे मुझे बताओगे, और यहां से अगर इसमें 56 भी करोगे ताकि आपको ये पता चले कि किस तरह से ट्रांसफर रिजर्व करा जाता है। अगर मुझे मौका मिला मैं एक आध इसमें क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है बेटा। चलिए जी, आज के लिए बेटा इतना काफी है। तो अब इसका लास्ट टॉपिक आ रहा है जिसको हम पास एडजस्टमेंट्स कहते हैं, वो भी मैं एक आज ही के लेक्चर में आपको बाद में सेंड करता हूँ। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, गॉड ब्लेस।